इस वीडियो की शुरुआत होती है कॉर्बेट डे ला ज़ून आफ्टरनून सफारी से। ये मेरी आज की दूसरी सफारी थी और सुबह मैंने जिन्ना जोन की सफारी की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। शुरुआत होते ही मेरी नज़र एक शानदार पक्षी पर पड़ी, ग्रेट हॉर्नबिल। जैसा वीडियो में देख सकते हैं, ये भी मेरे को देख रहा था, अपनी गर्दन और आंखों को घुमा के। कॉर्बेट पार्क में मुख्य रूप से इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, ग्रेट हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। और इनकी एक बहुत ही खास बात है और वो है इनका प्रजनन व्यवहार। फीमेल जब अंडे देती है तो वह खुद को पेड़ के घोंसले में बंद कर लेती है और नर हॉर्नबिल बाहर से उसे लगातार खाना खिलाता है, वो भी कई हफ्तों तक। और अब वक्त आ गया था आगे चलने का, और आज सुबह ही यहाँ पर एक मेल टाइगर देखा गया है और अब हम भी उसी की तलाश में आगे चल पड़े। और आज सुबह जब मैं जिन्ना जोन से वापस आया था तो इसी डेरा रोड पर एक जैकॉल, जिसको सियार भी बोलते हैं, काफ़ी देर तक मेरे सामने घूमता रहा, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वीडियो का नाम है जंगल का रोमांच। मैं आगे बढ़ ही रहा था तो मेरी नज़र एक बर्ड पर पड़ी जो रोड के साइड पर पड़ी हुई थी। तो हमने जीप को वापस लेने का फैसला किया ताकि देख सके क्या हुआ है, और जब देखा तो अंदर से अच्छा नहीं लगा। जब बहुत पास से देखा तो ये बर्ड हमको डेड मिली। देखकर मन तो बहुत खराब हुआ। फिर हमने एनालिसिस किया कि इसके साथ क्या हुआ होगा। देखो पैर हरे हैं, चोंच लाल है। तो कोई ईगल पकड़ के लाया होगा, यहाँ बैठ के खाया होगा। इतने में कोई गाड़ी आई, शायद उड़ के चला गया। हो सकता है तेंदुआ होकर ईगल ने मारा हो। हाँ। फिर जो सोचा था वो यकीन में बदला जब मैंने अपनी दूरबीन से हर तरफ देखा तो ये हॉक ईगल नज़र आया। तो इस बर्ड को इसी ने मारा है, और शायद लगातार सफारी जिप्सी की वजह से ये अपने शिकार को खा नहीं पा रहा। हॉक ईगल अकेला रहता है और ये बहुत ही आक्रामक शिकारी होता है और अपने इलाके की कड़ी निगरानी करता है। और इसकी नज़रें इतनी पैनी होती हैं कि ज़मीन पर चलती छोटी सी छिपकली भी इसे दूर से दिख जाती है। अब हम दोबारा निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। वो बर्ड कोई बड़ा जानवर नहीं था, कोई शेर या बाघ नहीं, पर उसका जाना भी कम गहरा नहीं था मेरे लिए। वैसे तो मैं जंगल में कई बार आया हूँ, लेकिन आज मैं इसके मेन ग्रासलैंड में पहले जाऊँगा, क्योंकि सुबह वहाँ एक फेमस मेल टाइगर नज़र आया। तो उम्मीद है वो भी इसी एरिया में कहीं होगा। ये जंगल पहले कभी एक गांव हुआ करता था और यहाँ लोग रहते भी थे और खेती भी करते थे, लेकिन इस क्षेत्र को रीहैबिटेशन किया गया और गांव को हटाया गया, और आज डे ला ज़ोन बाघों, तेंदुओं, हाथियों और पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर बन चुका है। यहाँ हम कुछ सेकंड्स के लिए रुके क्योंकि यहाँ से मेल टाइगर ज़्यादातर क्रॉस करता है, तो हम भी एक बार हर तरफ देख रहे और अंदाज़ा लगा रहे। अब हम आगे चल पड़े और इस जगह सिर्फ हमारी ही जिप्सी थी, और अगर मेल टाइगर दिख गया तो मज़ा ही आ जाएगा। कभी सोचो तो लगता है एक टाइगर कितने बड़ी एरिया में रहता है और तब भी उसको सर्वाइवल के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और अब हम आ गए डे ला ज़ोन के मेन ग्रासलैंड पर, और यहाँ बुलबुल की बहुत आवाज़ आ रही थी। डे ला ज़ोन कॉर्बेट का एक मास जोन है जो बफर क्षेत्र में होते हुए भी टाइगर साइटिंग के लिए जाना जाता है, और जो इलाका एक समय में गांव था आज वो जंगल की शांति और जीवन का घर बन चुका है। हम बस वेट कर रहे थे कहीं से कोई अलार्म कॉल मिले, लेकिन अभी दोपहर का समय था। हम पूरे इलाके को घूम रहे थे
ताकि आगे की प्लानिंग बना सके। आप भी देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी घासों में एक टाइगर को ढूंढना कितना मुश्किल है। और बहुत बार तो होता है कि आप आगे निकल गए और टाइगर थोड़ी देर बाद पीछे से निकल गया। और मेरे साथ ऐसा 2 बार हो भी चुका है, वो भी इसी जंगल में। इस ग्राफलैंड में हाथी भी बहुत होते हैं और ये उनका फेवरेट प्लेस है, और ख़ासकर गर्मियों और मानसून के मौसम में। जब जंगल हरा भरा होता है तब हाथियों के झुंड अक्सर ढेला जोन में देखे जा सकते हैं। ये जो आप मचान देख रहे हैं, पहले इसमें टूरिस्ट को भी जाना अलाउड था, लेकिन अब नहीं, और ऐसा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से किया है, और जो कि सही भी है। जैसा मैं आपको हाथियों के बारे में बता रहा था कि हाथी यहाँ पुराने रास्तों से आते हैं, जिसको एलिफेंट कॉरिडोर भी कहा जाता है, और वो इन रास्तों को कई पीढ़ियों से उपयोग करते आ रहे हैं। अब हम थोड़ा रुक गए और मैं हर तरफ देखने लगा। जिस जगह हम रुके थे यहाँ चारों तरफ से खुला रास्ता है, और कई बार टाइगर इसी रास्तों में आते हुए नज़र आते हैं। वैसे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे साथ जो गाइड हैं उन्होंने बताया। और तभी मेरी नज़र घासों और कांटेदार बेरी के पेड़ों के बीच हवा में लटके हुए बया पक्षी के घोंसलों पर पड़ी। ये घोंसले नीचे की ओर लटके होते हैं और आकार में जैसे किसी बल्ब की तरह दिखाई देते हैं। आप भी देखिए, ये घोंसले मेल बया पक्षी घास, तिनकों और पतली रेशों से बूनता है, और ये घोंसले अक्सर पानी के ऊपर या खुले स्थानों में पेड़ों की शाखाओं पर बनाए जाते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ताकि शिकारी जैसे कि कोई सांप पास ना आ सके। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात, हर नर कई घोंसले बनाता है और फीमेल केवल उसी घोंसले को चुनती है जो सबसे सुंदर और मजबूत होता है। अब हम दोबारा आगे निकल पड़े। धूप थोड़ा तेज थी, लेकिन जंगल की हवा में अब भी ठंडक थी। दोपहर के इस समय जानवर अक्सर पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं, लेकिन घास के बीच कभी भी कोई हरकत दिख सकती है। अब हम घास के मैदान से बाहर की ओर निकल गए। यहाँ हमने कुछ लोगों से पूछा कि कहीं कोई अलार्म कॉल या मूवमेंट, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ा आगे चलकर ये चीतल नज़र आया। शुरू में तो लगा ये अकेला है, लेकिन जहाँ ये जा रहा था वहाँ इसके और भी साथी थे। ये चीतल, जिसको स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, स्टेट एनिमल है तेलंगाना का, लेकिन ये भारत के हर जंगलों में पाया जाता है। इनका बिहेवियर देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं और हमको यहाँ से चलना चाहिए दोबारा जंगल के अंदर। जिनसे हमने अभी बात करी वो लेबर है जो जंगल को मेंटेन करते हैं, हम जैसे टूरिस्ट के लिए। और कितना रिस्की जॉब है सच में। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, इनको यहाँ की लेबर ही मेंटेन करती है अपनी जान का रिस्क लेकर। अब हम दोबारा जंगल के अंदर की ओर आ गए और हमारे गाइड ने कुछ दिन पहले एक लेपर्ड देखा था यहाँ। वैसे तो जंगल एकदम शांत था, लेकिन ये कब एक्साइटेड माहौल में बदल जाए नहीं पता। हमारे गाइड ने अपना एक्सपीरियंस बताया लेपर्ड का। पता नहीं लगेगा। अभी लेपर्ड का एक वीडियो डाला था ना मैंने, वो इस पेड़ में का था। अच्छा, ये वाला जो पेड़ दिख रहा है बेनिन, इधर को जा रहे थे हम, उधर से पंजे लगे थे। हम यहाँ इधर को आए, नज़र पड़ी तो लेपर्ड के ऊपर लाइट पड़ी हुई थी, चमक रहा था। कुछ देर बाद हमको एक जीप दिखाई दी। वैसे यहाँ एक वाटर होल है जहाँ ज़्यादातर यहाँ का मेल टाइगर पानी पीने आता है, तो शायद ये जीप उसी उम्मीद से खड़ी हुई थी। ये कोई कॉल? हाँ, कॉल हुई? हमने भी उनसे पूछा कि यहाँ कोई अलार्म कॉल
लेकिन यहाँ भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। तो फिर हमने अपनी जीप दोबारा वापस मोड़ ली। मैंने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है अपने व्यूअर्स के लिए। अब आप लोग मेरी वीडियोस की रियल स्टोरीज को मेरी वेबसाइट junglerivives.com पर जाकर ब्लॉग सेक्शन में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब शाम होने लगी थी तो हमने सोचा क्यों न दोबारा बाहर की ओर चला जाए। यही तो जंगल है जहाँ आपको शिकारी को ढूंढना होता है, जो कि इतना आसान नहीं। अब हमको और भी जीप नज़र आई जो कि हमारे पीछे थी और सभी शिकारी को ढूंढ रहे थे। हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस गाइड हैं जो कि जंगल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसे में टाइगर सामने आ जाए, ऐसा चमकेगा ना टाइगर, देखने का मन करेगा। फोटो तो बात की बात। जैसे जैसे शाम होती है जंगल अपना दूसरा रूप लेना शुरू कर देता है। जैसे कि बर्ड्स अपने घर की वापसी की तैयारी शुरू करते हैं। हवा में भी और ठंडक महसूस होती है और यहाँ के शिकारी की मूवमेंट्स का भी टाइम स्टार्ट हो जाता है। चलते चलते हमारी नज़र एक बर्ड पर पड़ी जिसको देखकर आपको ही मज़ा आएगा। हमने थोड़ा जीप को पीछे किया ताकि ये बर्ड हमसे मिस ना हो। और ये है ब्राह्मणी स्टारलिंग। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कैसी लग रही है आपको। इसके सिर पर एक काली चोटी है जो इसे खास पहचान देती है और उसकी चोंच भी पीली होती है। और इसके बाद हमारी नज़र पड़ी दूर येलो फुटेड ग्रीन पिजन्स पर। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे शाम हो रही जंगल एक नया रूप में बदल रहा। इतने सारे पिजन्स थे, ना तो कोई हलचल कर रहे थे और ना ही उड़ रहे थे, बस बैठे थे। इनका शरीर हरे रंग का होता है और इनकी आंखें लाल और पाँव पीले रंग के होते हैं और इसी वजह से इनका नाम पड़ा येलो फुटेड। अब शाम गहरी हो रही थी तो यहाँ से चलने का फैसला किया। अब हम बाहर मेन रोड की तरफ निकल पड़े और हमको उम्मीद थी वहाँ और भी जिप्सियाँ मिलेंगी, तो उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आगे का प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिले और आप भी वो सुन सकते हैं। सुबह दिखाओ से, और ये कॉल पहले चली रही थी, ये टाइगर से ऐसे करके उधर चला गया था। अरे फीमेल भी घूम रही है ना यहाँ, बच्चे वाली फीमेल तो वहाँ आ गई थी, वहाँ दिखी 9 बजे मेन रोड पे गर्जे वाले गाइड को 9 बजे। हाँ, नीचे को गई वो, वहाँ से ऐसे आके फिर वन वे से कट के इधर आ गई। ओ तो अभी भी वही उसके पंजे चौराहे पे भी थे नीचे। हाँ, तो बहुत देर से नहीं आया। मैंने कहा एक राउंड मार गया तो मैं वन वे खड़ा था अभी। किसी ने बताया यहाँ कॉल हुई पीछे, यहाँ तो जय कॉल के लिए थी कॉल, लेकिन वहाँ कॉल कितनी बार हुई? कॉल सुने, मुर्गे बोल रहे हैं वहाँ, मुर्गे बोल रहे हैं वहाँ उसने सुनी है कॉल जय पिता ने। मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा कि टाइगर्स की मूवमेंट तो है लेकिन उनको ट्रैक करना कितना मुश्किल, और जंगल पूरा अलार्म कॉल सिस्टम पर चलता है, तभी आप शिकारी को देख सकते हो और उसके लिए चाहिए पेशेंस। मेरी कॉर्बेट की पहली टाइगर साइटिंग ठिकाला में हुई थी जो कि मेन कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है, और आप भी मेरी पहली साइटिंग देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा था लेकिन एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि ये चोर और पुलिस का खेल है, तो एंड तक कोशिश करेंगे शिकारी को ढूंढने की। मुझको उम्मीद है आपको भी मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में मज़ा आ रहा होगा। वो अलग बात है कि कोई शिकारी नहीं दिखा, लेकिन कोशिश अभी भी है और आप भी मेरे साथ बनी रहिए। अब फाइनली थोड़ा माहौल बन गया। यहाँ एक काफ़ी तेज़ अलार्म कॉल सुनाई दी और सब एकदम शांत। और आप भी देखिए जंगल में माहौल एकदम कैसे बदलता है।
अब सब जिप्सी यहाँ से जा चुकी थी और हमने कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन अब हमारा भी टाइम ख़त्म हो रहा था और अगली बार दोबारा आऊँगा और उम्मीद करूँगा आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस कोशिश को जारी रखेंगे।